साथियों, बीजेपी का सफाया बिहार से होगा, ये तय बात है। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि इस तरह से राजनीति बिहार में कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस तरह की राजनीति कोई कर नहीं सकता है। बिहार में इस बार पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी का बड़ा गठबंधन हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस गठबंधन से एक महा बदलाव हो सकता है। लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी और ओवैसी जी का सुनने में आया है, यूपी में एक ऐसा गठबंधन होगा जिससे मुस्लिम और दलित एकता इकट्ठा हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि ओवैसी साहब का लगभग अगर यूपी में आते हैं तो बढ़िया प्रदर्शन होगा, और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी साहब दोनों एक हो जाते हैं तो कमाल की बात हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मुझे वोटिंग मशीन पर तनिक भर भरोसा नहीं है, और वोटिंग मशीन पर जब जनता को भरोसा नहीं है तो उससे चुनाव क्या करना। बड़ी खबर आपको बताएंगे, एक एक खबर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। एक एक सबूत के साथ बातचीत करेंगे। और बांदुई में जिस तरह से हादसा हुआ है वो बड़ा ही दर्दनाक घटना है, उस पर भी बातचीत करेंगे, आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और अखिलेश यादव ने 20-3-2024 को जारी किया 6 लोगों की नई लिस्ट। एक एक लिस्ट जारी है, एक एक लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी व्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है और उन पर बातचीत ना किया जाए तो शायद ये गलत होगा। खबर आपको बताते हैं कि जिस तरह से एक खबर आई है कि चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी साहब इस बार ऐसा गठबंधन यूपी में करने वाले हैं जिससे विपक्षियों का मुंहतोड़ जवाब होगा। आप कल्पना नहीं कर सकती, इस देश में सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम की आबादी है, खासकर यूपी में। अगर यूपी में ये दोनों एक हो जाते हैं तो फिर जिसकी लाठी उसी का भैंस होगा। कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, और इस बार ये कहानी सटीक बैठ जाएगी। अखिलेश, माया, मुलायम, बीजेपी, कांग्रेस सब ध्वस्त हो जाएंगे अगर यह गठबंधन बन जाता है तो। चंद्रशेखर रावण इस बार ठाने हैं कि हम ओवैसी के साथ यूपी में बड़ा गठबंधन करेंगे, लेकिन क्या यह मुमकिन है? सोचिए, बीजेपी का सफाया सिर्फ और सिर्फ बिहार से शुरुआत हो सकती है। तमाम बड़ी खबर है, एक एक खबरों पर बातचीत करेंगे, एक एक खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, और आप लोग इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह खबर पहुंच जाए। सोचिए, बिहार में जिस तरह से पप्पू यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अपनी पार्टी को विलय कर दिया है कांग्रेस के साथ, ये बड़ी खबर है। और अपने अस्तित्व को शायद अब समाप्त भी कर चुके होंगे, क्योंकि अब वो कांग्रेसी हो चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता बन चुके हैं। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिहार में कई सारी पार्टियां थी, इससे एक साफ रास्ता जेडीयू को, आरजेडी को इससे साफ रास्ता आरजेडी को मिल जाता है कि बिहार में यादवों की 2 पार्टी थी लेकिन अब एक बची है। बताते हैं, जैकी यादव ने इस पर लिखा, बीजेपी का सफाया बिहार से ही होगा। एक और जहां बिहार में एनडीए में घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में नई कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। अब पप्पू यादव ने कह दिया है कि बिहार में बीजेपी यानी 0 पर रहेगी। कल पप्पू यादव जी, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी से मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के प्रति संकल्पित हुए हैं। खबर है कि पूर्णिया से मैदान में उतर सकते हैं। ये तस्वीर आप लोग देखिए, ये तस्वीर है बीजेपी को हराने वाली। पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय कर देते हैं। इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि तेजस्वी यादव का रास्ता खुल जाता है और इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाती है। तो क्या बिहार में इसकी शुरुआत होगी बीजेपी को हराने के लिए? ये बड़ी खबर है, एक एक खबर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और सोचिए, अखिलेश यादव से बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर आजाद रावण ओवैसी के साथ बड़ा गठबंधन कर सकते हैं। इस गठबंधन में लगभग 40-40 सीटों का बंटवारा हो सकता है, और इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए ओवैसी साहब पूरे यूपी में गठबंधन करेंगे और पूरे मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, ऐसा संभव हो पाएगा? द इक्वालिटी ने इसे ट्वीट किया है। जो भी खबर है मैं ट्विटर माध्यम से आपको बताने की कोशिश क्या करता हूँ।
माफ़ कीजिएगा अगर बीच में मैंने कहीं 40 सीटों की बात कर दी हो तो माफ़ कीजिएगा। अखिलेश से बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर और ओवैसी दोनों मिलकर यूपी की करीब 40 सीटों पर उतरने की तैयारी में हैं। अगले 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चंद्रशेखर इस बार पिछली बार की तरह से आसानी से मात नहीं खाने वाले हैं। वो खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। सोचिए, ये बड़ी खबर है। यदि यूपी में 40 सीटों पर ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद रावण भाई का गठबंधन हो जाता है तो कमाल का नज़ारा होगा। इस बार सबको मुंह की खानी पड़ जाएगी और चंद्रशेखर रावण इस बार आसानी से हार मानने वाले तो नहीं हैं। नगीना लोकसभा से जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण की तैयारी है, पूरा मुस्लिम समुदाय के लोग नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में हैं। ऐसा लगता है कि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि मैं लोगों के दिलों में बसता हूं। और वहीं पर आपको बड़ी खबर बताते हैं, राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा। आपको बताते हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इन्होंने लिखा कि मुझे वोटिंग मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वोट मेरा अधिकार है। चुनाव आयोग मालिक नहीं है। उसे संविधान ने निष्पक्ष, स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। चुनाव आयोग जबरन वोटिंग मशीन से ही चुनाव कराने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? मेरे मताधिकार पर चुनाव आयोग का कब्जा क्यों है? सोचिए, चुनाव आयोग का कब्जा क्यों है? वोटिंग मशीन से मुझे चुनाव नहीं कराना, ये लोगों की पुकार है, जनता की आवाज़ है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। इसके पीछे की मैं थोड़ी आपको सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल वोटिंग मशीन जो है वो कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, लेकिन जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक उसे हटाने का नाम नहीं ले रही थी। आज बीजेपी सत्ता में है और वोटिंग मशीन को हटाने का नाम नहीं ले रही है। सोचिए, आप याद कीजिए उस समय को जिस समय कांग्रेस लगातार जीत रही थी और आडवाणी जी रो रहे थे कि आप वोटिंग मशीन को हटवा दीजिए। उस समय मायावती ने कहा था कि वोटिंग मशीन भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है और आज वही हो रहा है। आज आपको बता दें, बीजेपी ने ऐसी चाल चल दी है कि वोटिंग मशीन उसके हिसाब से चल रही है और आज कांग्रेस इस पर खुलकर बोल नहीं रहा है क्योंकि वोटिंग मशीन लाया हुआ उसी का है। इतने दिन सत्ता में थी कांग्रेस तो वोटिंग मशीन के जरिए थी, इसीलिए खुलकर वो नहीं बोल रही है। जितना विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, अगर उतना कांग्रेसी लोग बोल देते तो शायद अब तक ये हट जाती, लेकिन कैसे बोल देंगे क्योंकि इसका तो आधा से ज़्यादा श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। बड़ी खबर की बात करें, बांदुई जिले में जिस तरह से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है उसे पूरा देश शर्मसार है, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के आरोपी होने पर पूरे कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूं, क्योंकि उस पर जावेद ने जिस तरह से उन दोनों मासूम बच्चों का कत्ल किया था वो काफ़ी निंदनीय था। मैं ऐसी घटना को निंदनीय ही मानता हूं और शायद एक व्यक्ति के लिए पूरे कौम को ना ही मैं कहूं तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा कि बांदुई की दिल दहलाने वाली घटना बेहद डरावनी है। 2 मासूम बच्चों का अस्तूरे से गला काट देना निर्ममता की पराकाष्ठा है। इस घटना के पीछे जो साजिश है उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। सोचिए, ये बड़ी खबर है। लास्ट की वो सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो अखिलेश यादव जी के द्वारा ट्वीट की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशी, इन्होंने 6 प्रत्याशियों को उतारा है। कहां से कौन कौन प्रत्याशी हैं इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये चुनाव की अहम कड़ी है। संभल से हैं श्री जियाउर रहमान बर्क, बागपत से हैं श्री मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से हैं श्री राहुल अवाना, पीलीभीत से हैं श्री भगवत शरण गंगवार और घोसी से हैं श्री राजीव राय और मिर्जापुर से श्री राजेंद्र यशबिंद। तमाम ये बड़ी खबर जो लगातार टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस खबर को मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। सोचिए, जितना भरोसा लोग टीवी अखबार पर करते हैं उतना भरोसा यदि सोशल मीडिया पर करने लगेंगे उस दिन पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। वैसे आजकल की सारी खबरें सोशल मीडिया पर ज़्यादा सच्चाई से दिखाई जाती है। टीवी अखबार तो किसी और के चरणों में पड़ा हुआ है, आप लोग भली भांति जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।